हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तो एक क्वेश्चन आया होगा कि हिंदू लॉ आखिर आया कहाँ से है, क्या क्या इसके सोर्सेज है और कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम यही पढ़ेंगे कि हिंदू लॉ के क्या क्या सोर्सेज है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदू लॉ में दो सोर्सेज है, फर्स्ट एशियन सोर्स, सेकंड मॉडर्न सोर्स। एशियन सोर्स में क्या क्या आता है? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम एंड यूसेज। ये किसके पार्ट है? हमारे एशियन सोर्स के पार्ट है। फिर मॉडर्न सोर्स में क्या क्या आता है? जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। ये किसके पार्ट है? हमारे मॉडर्न सोर्सेज के। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा एशियन सोर्स है वो है श्रुतिज, जिसका मतलब है विच इज हियर, जो हमने सुना हो। अब कहाँ से सुना हो? जो हमने गॉड से सुना हो। ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, सबसे पहला सोर्स है हमारे लॉ का। पास जनरेशन टू जनरेशन ओरली। इसको कैसे पास किया था? जनरेशन टू जनरेशन ओरली। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ओरली पढ़ा रही हूँ, आप किसी और को आगे ओरली पढ़ाओगे। ये क्या बताता है? धर्म के बारे में, हमारा क्या धर्म है, हमारा टेल अस वे ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका बताता है। ये हमारी रिलीजियस टेक्स्ट लिखी है, रिलीजियस बातें लिखी है इसके अंदर। अब जो ये श्रुतिज है उसके अंदर क्या आता है? 4 वेद आते हैं। अब वेद में क्या होता है? वेद में होता है मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट की बातें होती है। तो इन हमारे कितने वेद है? हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों का ईच ऑफ 4 वेद कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक ईच वेद में 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? संहिता, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ मंत्र, जिसमें सारा मंत्र कलेक्ट होके लिखे हुए हैं, और ब्राह्मण, जिसका मतलब है कमेंट्री ऑन मंत्र, उन मंत्र पे कमेंट्री का मतलब उन मंत्र को ही एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा हमारी श्रुति में 4 वेदों के अलावा है 6 वेदांगास, जिसका मतलब है लिम्स ऑफ द वेदास, मतलब वेद के कुछ अंग, वेद के कुछ ऐसे पार्ट्स को हमने 6 वेदांगास में लिख दिए थे। फिर आते हैं उपनिषद, जो कितने हैं? 108, जिसका मीनिंग है सिटिंग डाउन नियर। सिटिंग डाउन नियर का मतलब क्या होगा? जो वहां के पहले जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, अपने पास बैठाकर, अपने साथ बैठाकर ज्ञान देते थे, जो कि था वेद के ही कुछ पोर्शंस थे। इसके अलावा वेद के भी कुछ उपवेद है, जैसे यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद, जिसका मतलब है आर्ट एंड वेलफेयर, जो कला और वेलफेयर के बारे में बताता है। सामवेद, जिसका उपवेद था गंधर्व वेद, जो बताता है आर्ट और म्यूजिक के बारे में। ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद, यानी मेडिसिन, जो कि अभी भी प्रेजेंटली भी एग्जिस्ट करता है। अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, और ये किसके बारे में बताता है? आर्किटेक्चर के बारे में, यानी डिजाइन्स के बारे में, जो उनकी कलाएं थी उसके बारे में। फिर आती है हमारी स्मृति। स्मृति क्या होती है? विच इज रिमेम्बर्ड, मतलब जो याद हो चुका है। अब कैसे? रिकॉर्डेड बाय सेजेस, यानी ऋषि, इन देयर ओन वर्ड्स ऑफ व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम द गॉड। उन्होंने क्या किया था? श्रुति में हमने भगवान से बातें सुनी थी, भगवान की बातों को उन्होंने क्या लिख दिया था? लिख दिया था, रिकॉर्ड, जो अपने ही भाषा में, अपने ही वर्ड्स में उन्होंने लिख दिया था ऋषि मुनियों ने। ठीक है। अब जो स्मृति है वो हमारी 2 तरीके से क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट धर्म सूत्रास, जिसका मतलब है प्रोस, यानी ग्रंथ में लिख, थोड़े से हमने अपनी स्मृति को ग्रंथों में लिख लिया था, जिसके ऑथर्स थे गौतम, बौद्धायना और अपस्थाम्बना। और सेकंड धर्म शास्त्र, यानी पोएट्री, यानी पोएम्स, कुछ हमने अपनी स्मृति को पोएम में भी लिख दिया था, जिसके ऑथर कौन थे? मनु, याज्ञवल्क्य और नारद विष्णु। अब ये कुछ है हमारी इंपॉर्टेंट स्मृति। तो फर्स्ट क्या है? मनु स्मृति, जिसने क्या बताया था? जिसने कि स्पेशल स्टेटस टू ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, अपने राइट्स दिए थे कुछ, बट उसमें क्या था? वुमेन के लिए और शूद्रास के लिए कोई भी राइट नहीं था। और ये लिखी किसने थी? मनु ने लिखी थी। सेकंड आती है हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति,
जो कि इससे कई ज्यादा लॉजिकल थी और साइंटिफिक थी। इसमें क्या था, इसमें वुमेन को राइट्स दिए थे, इसमें नहीं दिए थे, बट इसमें हमें वुमेन्स को, इन्होंने वुमेन्स को राइट दे दिए थे और शूद्रस को भी एक अच्छा स्टेटस दिया था। उसके बाद आती है हमारी नारद स्मृति, जो कि लिखी थी नारद ने, एक नेपाली सेज था, उसने लिखी थी, जिसने राइट दिए थे किसको, विडोज को रीमैरिज करने के लिए, जिनका हस्बैंड मर जाता था उनकी रीमैरिज के लिए इसमें राइट्स थे। अब श्रुतिज और स्मृतिज में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊं, क्या डिफरेंस है। श्रुतिज का तो कोई ऑथर ही नहीं था, क्योंकि ये तो भगवान की सुनी हुई बातें थी, सुनी हुई रिलीजियस हमारे टेक्स्ट थे। और स्मृति में क्या थे, ऑथर से, जैसे मनु, यज्ञवल्क्य, नारद, ये हमारे ऑथर थे। श्रुति में तो वैसा कुछ था ही नहीं। और जो श्रुति थी वो क्या बताती थी हमें, वे ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका, हमारे धर्म के बारे में बताती थी। और यही स्मृति क्या बताती है, हमारे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्सन का क्या राइट होना चाहिए, क्या उसके राइट्स मिलने चाहिए उसको। तो अब और डिफरेंस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब देखें हम, अब आता है हमारा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। अब डाइजेस्ट और कमेंट्री आया कैसे, ये आया था श्रुतिज और स्मृतिज को मिलाकर। श्रुति और स्मृति को बनाकर क्या बना था, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। अब ये क्यों बना था, तो देखिए, when conflict arises between स्मृतिज it give rise to commentaries। अब स्मृति में conflict आने लगा, कैसे conflict, जैसे अभी मैंने आपको 3 स्मृति बताई थी, उसमें कुछ राइट्स, किसी में कुछ राइट थे, किसी में कुछ राइट नहीं थे, तो ये जानना मुश्किल हो गया था कि किसकी स्मृति को हम माने। तो डाइजेस्ट और कमेंट्री इसीलिए बनाया गया था कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सके। अब इस डाइजेस्ट और कमेंट्री में क्या था, कुछ बातें स्मृति की थी, कुछ श्रुति की थी। जैसे रिकॉर्ड ऑफ कस्टम कंटेन्ड इन स्मृति, दे इंटरप्ट एंड एक्सप्लेन कस्टम कंटेन्ड इन स्मृति। अब जो हमारी स्मृति में कस्टम के बारे में था, रीति रिवाज के बारे में था, उसमें डाइजेस्ट और कमेंट्रीज में उसको क्या किया, उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया गया और इंटरप्रेट कर दिया गया। उसके बाद राइटिंग अ पर्टिकुलर स्मृति इज कॉल्ड कमेंट्रीज। एक पर्टिकुलर स्मृति के बारे में लिखने को हम क्या बोलेंगे, कमेंट्रीज। और राइटिंग ऑन डिफरेंट स्मृति, अलग अलग स्मृति के बारे में लिखने को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्ट। अब ये जो डाइजेस्ट और कमेंट्रीज है, इसको हमने 2 स्कूल में डिवाइड कर दिया था, जो कि था मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट कलेक्शन। इसके अंदर क्या था, शॉर्ट कलेक्शन थे स्मृति के बारे में। कमेंट्री और स्मृति, स्मृति के बारे में ही कुछ कमेंट्री थी, जिसको हमने मिताक्षरा में कर दिया था। अब ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी विघ्नेश्वरा ने 11th सेंचुरी में। फिर आता है हमारा दयाभागा, जो था डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड्स, मतलब जितने भी हमारे राइट्स थे उन सबको हमने एक साथ लिख दिए थे, जो कि दयाभागा में था। अब ये लिखी किसने लिखा था, ये दयाभागा किसने बनाया था, बाय जिम्मुत वाहना 12th सेंचुरी में। तो पहले हमारा मिताक्षरा आया था, उसके बाद दयाभागा। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम एंड यूसेज। अब कस्टम का मतलब क्या होगा, रीति रिवाज, और यूसेज मतलब जो हम अपनी आदतें कुछ टाइम से करते आ रहे हैं, जिसकी हमें हैबिट हो गई। तो प्रैक्टिस फॉलोड फॉर कंसिडरेबल टाइम पीरियड, ऐसी प्रैक्टिस जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब यूजेज, कस्टम और ट्रेडिशन में हम कैसे डिफरेंस कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे। यूजेज क्या है, रिपीटेटिव एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम डेली सुबह अपने मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं, तो हम छूते गए, हमें क्या हो गई, हैबिट हो गई एक चीज की। बट जब वही हैबिट हम बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम उस हैबिट को, जैसे पैर हम बहुत टाइम से छूते आ रहे हैं, वो क्या बन गया, हमारा कस्टम, रीति रिवाज। बट जब यही हमारा जो कस्टम है जनरेशन टू जनरेशन पास होने लग गया, वो क्या बन गया, ट्रेडिशन। कि यानी अभी हम इस जनरेशन में, हम दूसरी जनरेशन ये करेगी, हमारा फॉलो करेगी हमारे इस पैर छूने के रीति रिवाज को। फिर आते हैं हमारे मॉडर्न सोर्सेज। अब मॉडर्न सोर्सेज में क्या है हमारा, फर्स्ट है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन स्मृति दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड। जस्टिस का मतलब है इंसाफ, इक्विटी मतलब फेयरनेस, एंड गुड कंसाइंस मतलब अच्छा प्रतीक। अब जब हम पे स्मृति में हमारे पास प्रोविजंस नहीं होते थे इतने, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता था कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, फेयर तरीके से मिलना चाहिए और अच्छी समझ के साथ ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। Where there is no rule or express provision of Hindu law, this principle is a source of law। जहाँ पे भी कोई रूल नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं था हिंदू लॉ का, हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। फिर आता है हमारा सेकंड, जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? A judgment of court of law in India which is used to decide similar set of facts and which can be used by the court as a source for future decision making। एक कोर्ट की ऐसी जजमेंट जो हमारे फ्यूचर केस को डिसाइड करने में हेल्प करे, जब हम पे वही केस सिमिलर फैक्ट का आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? जुडिशियल प्रेसिडेंट। कि कोर्ट की पुरानी जजमेंट जैसे सेम केस की फिर से आ गई फ्यूचर में, तो जज क्या करेंगे? पहले की जजमेंट देखेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर उस हिसाब से उनको हेल्प मिलती है केस को डिसाइड करने में। फिर आता है हमारा लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? टू हैव अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर एवरीवन, ताकि एक कंट्री में एक यूनिफॉर्म लॉ चलाया जा सके, सबके लिए एक ही कानून चलाया जा सके। लेजिस्लेशन वर मेड टू रिफॉर्म एंड कोडिफाई द लॉ and to put an end to unreasonable custom among the Hindu। क्यों लॉन्च हुए थे? ताकि एक लॉ बना सके, ताकि हम क्या कर दे, जो हमारे फालतू के मतलब जो बिना बात के हमारे वो बने रीति रिवाज, उन पे स्टॉप लगा सके, उनको खत्म कर सके और सबके लिए एक ही कानून बना दिया जाए। इसलिए हमारा लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर ये सोर्स हेल्प किसकी करते हैं, कैसे ये हेल्प आते हैं। अब ये जो हमारे सोर्सेज अभी हमने जो पढ़े हैं वो हमारे जज की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जज के पास एक केस आया कि सिंदूर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर साथ फेरे लेंगे, तो जज क्या करेंगे? वो एशियन सोर्स में या फिर मॉडर्न सोर्स में ढूंढेंगे कि कहाँ लिखा था, किस रीति रिवाज में लिखा था कि सिंदूर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साथ फेरे लेने। तो जज को उससे क्या मिलेगी? हेल्प मिल जाएगी। तो जज के लिए ईजी हो जाएगा केस को डिसाइड करना। अब हिंदू लॉ कैसे आया? हिंदू लॉ कैसे आया? अब ये देखिए, इन 1944 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.N. Rao, a Hindu committee was benched with aim to introduce uniform code for all Hindus। अब 1944 में B.N. Rao की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.N. Rao एक हिंदू कमेटी बैठी थी, जिसका एम क्या था? एक सबके लिए यूनिफॉर्म कोड इंट्रोड्यूस करना, सारे हिंदुओं के लिए एक ही कोड इंट्रोड्यूस करना, और मीन्स टू रिमूव मिताक्षर और दयाभागा, मतलब वो मिताक्षर और दयाभागा को हटा देना चाहते थे। बट किसी ने इस डिसीजन को सपोर्ट ही नहीं किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब इसी बात से ऑफेंड हो गए B.R. अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया? रिजाइन ही कर दिया लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से। फिर बहुत स्ट्रगल के बाद, काफी स्ट्रगल के बाद हमारा हिंदू लॉ पास हुआ। एक हमारा जो कोड था हिंदू लॉ पास हुआ, हिंदू लॉ 1955। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। एंड अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।